तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। ठीक है, तो ये एक अपने आप में क्या बताता है, इसके अंदर सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अपने पास आता है अल्कोहल इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। तो अपन क्या कर रहे हैं, जब भी अपन कोई ड्रग बना रहे हैं अपने पास, तो उसके अंदर मेनली अपने पास अल्कोहल अपने आप डाइल्यूएंट के फॉर्म में कर रहे हैं या डिजोल्व करने के फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं, या कोई सौंदर्य पदार्थ वाली जैसे ब्यूटिफिकेशन वाली क्रीम वगैरह अगर अपन बना रहे हैं तो वहां पे भी अपन क्या कर रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म के अंदर अपन अल्कोहल को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इट कैन बी आल्सो यूज ए यूफोरिक ड्रिंक। यूफोरिक ड्रिंक के अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं तो अल्कोहल को अपन क्या कर रहे हैं, इसके अलावा अपन उत्साहवर्धक ड्रिंक के फॉर्म में, मतलब कोई इसको ले रहा है, कोई पी रहा है ड्रिंक के फॉर्म में, तो वहां पे भी अल्कोहल लिया जा रहा है। तो एक तरीके से ये अपने आप में क्या हो गया है, गलत इफेक्ट हो गया, गलत आदत होगी। इट इज असेंशियल टू कंट्रोल द इशू एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द अल्कोहल। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अपन गलत यूज अपन कर रहे हैं तो उसकी वजह से अपने आप में क्या करना पड़ रहा है, अपन को इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ रहा है ताकि इसका मिसयूज ना हो। तो दिस एक्ट वाज पास्ड टू मेक द यूनिफॉर्मिटी इन एक्सरसाइज ड्यूटी in different state, because before this act was passed out each state has its own rules or excise duty। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, ये एक्ट अपने आप में क्या हो गया, अब अपन पूरी इंडिया के अंदर इस तरह का कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लगाएंगे, उसके ऊपर एक्सरसाइज ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, तो जो अपने आप में गवर्नमेंट एक्सरसाइज ड्यूटी लगाती है अल्कोहल के ऊपर, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो कितना पास होना चाहिए, कितना कहाँ यूज होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज ड्यूटी अपने पास लगेगी। तो इसीलिए अपन कहीं कहीं इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज ड्यूटी एक्ट भी बोलते हैं। तो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया, 1955, 1955 में ये आया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट अपने पास हो गया लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द ड्यूटीज। तो अपने पास क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, कि इसके अकॉर्डिंग अपन कर्व ऑल द इरेगुलरिटीज ऑफ द प्रीवियस एक्ट। तो जो भी अपने पास इरेगुलरिटीज, यहाँ पे अपने पास क्या ऑब्जेक्टिव लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इस ड्यूटी के अकॉर्डिंग कलेक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी अल्कोहल वगैरह या कोई ऐसी प्रिपरेशन ले रहा है तो उससे कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, लेवी के अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं, कुछ उगाई उनसे कर रहे हैं जो, और कर्व ऑल इरेगुलरिटीज ऑफ द प्रीवियस एक्ट, किस तरीके से उसका जो इरेगुलेशन हो रहा है उसका अपन कर्व करें, कर्व का मतलब नियंत्रण करें, तो किस तरीके से अपन उनको नियंत्रण कर सकते हैं, ये सब अपने आप में इसके अंदर आएगा। इसके लिए अपन को क्या चाहिए, लाइसेंसिंग प्रोसीजर की जरूरत होगी। अगर कोई अपने पास इस तरीके का अल्कोहल से रिलेटेड वर्क कर रहा है तो उसको अपने आप में लाइसेंस प्रोवाइड दिया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल एंड नार्कोटिक सब्सटेंस। जो भी अपने आप में नार्कोटिक और अल्कोहल प्रिपरेशन बनाना चाह रहा है उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नार्कोटिक कमिश्नर्स अप्लाइड विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड फॉर्मेट। तो इसको कौन इशू कर रहा है, अपने पास नार्कोटिक कमिश्नर इशू कर रहा है, जिसके लिए वो उससे क्या कर रहा है, कुछ फीस और कुछ जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग उसको फुलफिल किया जा रहा है। इसके लिए क्या क्या चाहिए अपने आप में, डिटेल रिक्वायरमेंट। तो डिटेल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इसको भेजना चाह रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन, प्लेस, साइट ऑफ द बॉन्डेड लेबोरेटरीज, जहाँ पे वो उसको यूज करना चाह रहा है उस जगह का एड्रेस, इस एप्लीकेंट्स इज ए फर्म दैट नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर। तो अब अपने आप में अगर कोई फर्म है तो जो भी लोग उसके पार्टनर हैं उनके सबके नाम आ जाएंगे इसके अंदर। इफ एप्लीकेंट इज ए कंपनी, then name, address of directors and manager and managing agents and registration number of the company। अगर ये अपन कहाँ यूज कर रहे हैं, किसी कंपनी के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो वहां पे उस कंपनी का नाम, उसका डायरेक्टर, उसको कौन कौन मैनेज कर रहा है, ठीक है, एडमिन में कौन कौन है उसके अंदर, मैनेजमेंट एजेंट ही कौन यूज कर रही है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है कंपनी का, वो सब अपने आप में किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग उसको कंसिडर करके। अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रपोज्ड, तो अपन क्या करें, कितना अमाउंट वो अपने आप में उसके लिए कैपिटल प्रपोज के अकॉर्डिंग उसने डिसाइड किया है वो भी इसको यहाँ बताना पड़ेगा।
number and full description of vets, stills order, apparatus and machineries। तो यहाँ पे वो किस किस तरीके की मशीनरी यूज कर रहा है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, कहाँ यूज कर रहा है, कैसे बनाना चाह रहा है, किस में ड्रग के फॉर्म में यूज कर रहा है या किसी को बेच रहा है, तो वो सारी डिटेल उसको बतानी पड़ेगी। The maximum quantities of alcohol remain at the one time in the form of the finished or unfinished preparation। कितनी मैक्सिमम अमाउंट वो ले रहा है, अगर कोई ड्रग बना रहा है तो उसके लिए वो कितना उसको फिनिश प्रोडक्ट है उसको यूटिलाइज कर रहा है, या फिर उसको अगर डिलीवर के फॉर्म में कर रहा है तो कितना डिलीवर कर रहा है। एवरीथिंग शुड बी नॉलेजेबल इन द डिपार्टमेंट दैट इज कंट्रोल द एक्सरसाइज ड्यूटी इन 1955। तो जो भी वहाँ कंट्रोल कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ स्टार्टिंग द प्रोडक्शन, अगर आप उसको यूज में लेना चाह रहे हो तो कब से आप प्रोडक्शन में यूज में दोगे। स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट द एक्सरसाइज ऑफिसर रिक्वायर द फुल टाइम और पार्ट टाइम। तो स्टैंडर्ड तो अपन क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज ऑफिसर रिक्वायर फुल टाइम और पार्ट टाइम। जो भी अपने पास ऑफिसर है वो अपने आप में फुल टाइम अपने आप में रह सकता है स्टेटमेंट पता करने के लिए, या पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग उसको पता पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करा है, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग, जो भी स्टेटमेंट बनाया है दैट एक्सरसाइज ऑफिसर, जो भी डेटा ऑफिसर रिक्वायर फुल टाइम और पार्ट टाइम, आप कितना यूज कर रहे हो, फुल टाइम में वर्क कर रहे हो, पार्ट टाइम में वर्क कर रहे हो। एक्सरसाइज ऑफिसर आके वहाँ रुकेगा, उसके ऊपर तुम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, हर तरीके से वहाँ पे पूरा कंट्रोल रखा जा सकता है। साइट एंड एलिवेशन प्लान ऑफ द लेबोरेटरी बिल्डिंग्स, जो भी अपने एलिवेशन बिल्डिंग बनाई है उसका एक प्लान, एक पूरा पूरा नक्शा बनाएगा, पूरा मैप उसका वहाँ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग कहाँ किस स्टेप से किस स्टेप तक फिनिश प्रोडक्ट का तुम स्टेप ले रहे हो वो सारा स्टेप वहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास इन केस ऑफ द फर्म कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तो यहाँ पे अपने आप में अगर कोई पार्टनरशिप है तो उसके लिए कोई भी डील अपने की है तो वो भी अपने आप में पूरी बतानी पड़ेगी। इन केस ऑफ द कंपनी लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स मैनेजर्स, कॉपीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशंस, आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन एंड लेटेस्ट बैलेंस शीट। तो वो जहाँ भी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो मेरी कोई कंपनी है वहाँ पे मैं अल्कोहल जैसा कोई प्रिपरेशन उसमें यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या प्रिपरेशन मैंने बनाई, कितनी मैं उसको डिलीवर कर चुका, कितना सेल स्टेटमेंट अपने मेरे पास आया, बजट शीट क्या है, वहाँ पे कितने एम्प्लॉय है, ए टू जेड चीज वहाँ पे बतानी पड़ेगी। आर्टिकल मैप से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सारी चीजें वहाँ पे जो कंपनी की है लिस्टेड फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट है उनको अटैच करके वहाँ पे उसकी एक कॉपी भेजनी पड़ेगी। On receiving the applications, licensing authorities verify। अब अगर अपने आप में है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज क्या वेरीफाई करेंगी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द टेक्निकल स्टाफ। अब आप मान लो कोई ड्रग बना रहे हैं, फार्मेसी में है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग यूज में लेना चाह रहे हैं अल्कोहल प्रिपरेशन को, और वहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपके पास आता है 8वीं पास या 7वीं पास, तो वो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है मेडिकल ड्रग बनाने के लिए जिसमें कि आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं, तो और टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है जो कि जिसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर फुलफिल होते हो। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन है एम फार्म, बी फार्म, R&D या डिप्लोमा किसी केस में, तो उसको अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इक्विपमेंट क्या यूज कर रहे हैं उसकी पूरी डील लगेगी, उसके अंदर उसका बिल नंबर तक वहाँ जाएगा, कहाँ से मंगाया है, एक टू जेड चीज आएगी। सुटेबिलिटीज ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग की सुटेबिलिटी देखी जाएगी कि उस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ बिल्डिंग आपने दिखा रखी हो और एल्कोहल कहीं और यूज कर रहे हो, ठीक है। साउंडनेस ऑफ द एप्लीकेंट फाइनेंशियल पोजीशंस, तो यहाँ पे अपनी साउंडनेस ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी अपने पास एप्लीकेंट है उसके जेब में कितना पैसा है, वो ये प्लांट में काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फाइनेंशियल प्रोसीजन भी देखी जाती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी अल्कोहल मंगा रहा हो उसको वो बेच के उससे पैसे कमाने की सोच रहा हो, ठीक है। तो किस कंडीशन में वो उसको यूज में ले रहा है वो सारी कंडीशन उसको वहाँ बतानी पड़ेगी। डिफरेंस इन पेमेंट ऑफ फीस, तो किस किस तरीके से अपने पास हो रहा है पेमेंट ऑफ फीस का। मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड और मैन्युफैक्चर आउटसाइड बॉन्ड। तो फर्स्ट अपने पास हो गया इन बॉन्ड, जब वो बॉन्डिंग फॉर्म में इन बॉन्ड में है तो
कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, तो कितना कंजप्शन अपने आप में हो रहा है 4000 लीटर पर ईयर, तो उसके लिए उसको कितना देना पड़ेगा 100 रुपीज। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल इज 125 लीटर पर ईयर, तो उसके लिए उसको कितना देना पड़ेगा 10 रुपीज। आउटसाइड बॉन्ड के फॉर्म में दे रहा है, इनसाइड बॉन्ड तो मैन्युफैक्चरिंग इंदर अपने आप में खुद के अकॉर्डिंग वो कितना यूटिलाइज है, आउटसाइड बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो कितना दे रहा है, तो आउटसाइड बॉन्ड के अकॉर्डिंग अलग है और इनसाइड बॉन्ड के अकॉर्डिंग अलग है। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल अगर अपने आप में क्या हो रहा है 4000 लीटर पर से कम अपने पास कंजप्शन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके लिए अपने पास फीस कितनी होगी 200 रुपीज। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल is 125 to 499 liter per year, that is fees is rate 25 rupees. And self generating alcohol by the distillation in ayurvedic and यूनानी medicine, अगर आप खुद बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में इन बॉन्डेड फॉर्म में, रेट 25 रुपीज आपसे लिया जाएगा। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल in the case of outbound condition 4000 liter per year, then you have to pay rate 100 rupees. And self generation alcohol by the distillation in ayurvedic and inani the same charge, here is also a 25 rupees and here is also a 25 rupees। तो इस केस में जब आयुर्वेदिक और यूनानी केस में है तो आपको सिर्फ 25 रुपए देने हैं। तो ये अपने पास में फीस है, इसका भी अपडेशन आता रहता है, ठीक है। तो ये अपन अपडेट फॉर्म में ही वहां से जो करेंट ईयर है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको कंसिडर करेंगे। मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड, मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड मीन्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी एंड rectified the spirit is issued with the sufficient securities and bond। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो जहाँ पे अपन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, तो इस कंडीशन में अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड। बॉन्डेड लेबोरेटरीज अपने आप में यूज करेंगे अपन। एंड आइडियल रिक्वायरमेंट अपने पास क्या होगी, अपने पास स्प्रिट स्टॉक, कितना स्प्रिट अपन रख सकते हैं। रूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन, मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए कितना रूम है वो अपन को बताना पड़ेगा यहाँ पे। रूम फॉर स्टोर फॉर द फिनिश प्रिपरेशन, फिनिश प्रिपरेशन को अपन कहाँ रख रहे हैं वो भी बताना है। रूम फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज ऑफ द टॉयलेट प्रिपरेशन, तो जो भी अपन टॉयलेट प्रिपरेशन अपन बना रहे हैं उसको अपन मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज क्या है उसको अभी अपन को पूरा मतलब एक तरीके से एक लो आउट बनेगा। accommodations of the exercise officer with the furniture, तो अपने पास accommodations, तो अगर अपने पास एक्सरसाइज ऑफिसर आता है तो उसके उठने बैठने की जगह भी अपन को बनानी है जहाँ पे वो ऑब्जर्व कर सके, उसको पूरे को एक्सरसाइज ड्यूटी के अकॉर्डिंग पता लगा सके क्या क्या हो रहा है। तो इन बॉन्डेड कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग में अपने पास रेक्टिफाइड स्पीड आ रही है जिसको अपन क्या कर रहे हैं अपने पास आइडियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रूम है जो भी मैप अपन ने बनाया है वो अपन को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अपने आप में एक छोटा सा अपने पास लेआउट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप हो गया, स्प्रिट स्टोर हो गया, फिनिश्ड गुड्स स्टोर और एक्सरसाइज ऑफिसर के लिए बैठने के लिए अपने पास जगह होगी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज ऑफिसर यहाँ बैठेगा, यहीं से ऑब्जर्व करके पूरी चीज को पता करेगा। ऑब्टेन ऑब्टेनिंग द स्प्रिट, सबसे पहले ऑब्टेनिंग ऑफ स्प्रिट, वेरिफिकेशन स्टोरेज ऑफ द रिसीव्ड स्प्रिट, issue of the spirit from the spirit store to manufacturing, wastage of the spirit in manufacturing, storage of the finished product, and issue of the alcoholic preparation for the bonded laboratories and exemption। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जा रही है, ठीक है। स्पिरिट लेना है, फिर वेस्टेज को अपन कैसे बताना है, सब चीजें। अब इसके साथ साथ ही अपने पास डॉक्यूमेंट्री डाटा बनेगा, वो भी अपने पास कंप्यूटर फीस में अपने पास रखा होगा, ठीक है। जब भी अपने आप में अगर कोई विजिट आती है तो अपन को उसको पूरे फॉर्म में उनको अच्छे अच्छे बताना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड बॉन्ड विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह रहे हैं पैसे दे रहे हैं, तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अपने पास ऊपर गया, विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी के अकॉर्डिंग बने तो आउटसाइड बॉन्ड के अकॉर्डिंग यहाँ अपन को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, यहाँ अपने पास क्या था इधर
इश्यूड फॉर द एल्कोहलिक प्रिपरेशन फ्रॉम द बॉन्डेड लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे अपने पास जो अपने पास लेबोरेटरीज है वो क्या है, बॉन्डेड लेबोरेटरीज है। यहाँ पे नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरीज है, मतलब अगर अपन किसी भी लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग अपन सैंपल को अपन वहाँ दे रहे हैं। तो स्प्रिट एक्सपोर्ट यहाँ पे भी वही चीज है, स्प्रिट एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स स्टोर अपन करेंगे, एक लेबोरेटरी की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग अपन कर रहे हैं, ऑब्टेन द स्प्रिट। तो स्पीड अपने पास कैसे आ रही है, अपने पास मैन्युफैक्चरिंग में अपन किस तरीके से स्टोर सेल कर रहे हैं, सैम्पलिंग करेंगे, रिटर्न करेंगे, एम्प्लॉयज का लेखा जोखा और एक इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, आउटसाइड बॉन्डेड के फॉर्म में अपन जो प्रिपरेशन है उसकी अपन जांच के लिए भी अपन उसको बाहर में भेजेंगे, और उसके अपन को क्या करने पड़ेंगे, पेमेंट देना पड़ेगा उस सैंपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपने पास विद पेमेंट ऑफ ड्यूटीज के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, उधर ऊपर वाले में अपन कर रहे थे इन बॉन्डेड के अकॉर्डिंग विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटीज। दैट इज द डिफरेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड बॉन्ड एंड इनसाइड बॉन्ड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पेटेंट एंड प्रॉपर्टी प्रिपरेशन। प्रोप्राइटरी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास आता है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल। तो अपन कौन सी बात कर रहे हैं प्रिपरेशन में, जो अपन बना रहे हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बना रहे हैं कंटेनिंग द सेल्फ जनरेशन एल्कोहल। इसमें भी दो हो गए, जो कि जो आयुर्वेदिक वाला है खुद ही अपने डिस्टिलेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन करा के खुद ही वहाँ पे फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस करके वहाँ पे एल्कोहल बना रहे हैं। प्रिपेयर बाय द डिस्टिलेशन और एल्कोहल इज एडेड। तो अपने पास प्रिपेयर्ड बाय, अपने पास सेल्फ जनरेशन एंड प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन एंड एल्कोहल इज एडेड, जो कि अपने डिस्टिलेशन की प्रोसेस में है उसको अपन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, कंटेनिंग सेल्फ जनरेशन एल्कोहल, और दूसरा अपन क्या कर रहे हैं, डिस्टिलेशन और एल्कोहल इज एडेड। तो अपन एल्कोहल उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। या तो अपने पास आयुर्वेद में कुछ प्रिपरेशन खुद ही ऐसी है जो अपने आप में एल्कोहल उसके अंदर प्रिपेयर्ड फॉर्म में अपन उसके अंदर खुद ही अपने आप बना के अपन उसको यूज कर रहे हैं। जैसे अपन कह रहे हैं फर्मेंटेशन के केस में अपन ने रख दिया, तो वो ड्रग भी बन रही है, साथ के साथ उसके अंदर खुद का सेल्फ जनरेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कोहल के अकॉर्डिंग करें तो एल्कोहल कंटेन अपने पास कितना है, 2% आ रहा है फर्स्ट वाला जनरेशन केस में एल्कोहल कंटेन। दूसरा अपने पास 2% से ज़्यादा है। यहाँ अपन ने एल्कोहल को एडिट किया है, तो ड्यूटीज रेट 52 रुपीज़ पॉइंट 80, मतलब 52.8, मतलब 52 रुपये 80 पैसे पर लीटर ऑफ द प्योर एल्कोहल कंटेंट। तो यहाँ पे अपन एल्कोहल की अमाउंट अपन किसकी यूज कर रहे हैं वो उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, तो ये भी वेरिएबल हो सकता है। इधर अपने पास अगर अपन एल्कोहल बात कर रहे हैं कंटेनिंग 2% अबो, तो अपने पास एग्जाम फ्रॉम ड्यूटी, तो ड्यूटी के अकॉर्डिंग अपन एग्जाम के फॉर्म में अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास कंटेनिंग 2% से ज्यादा है तो नॉट केपेबल ऑफ कंज्यूमिंग एज द ऑर्डिनरी एल्कोहलिक बीवरेज एक्सेप्ट द फ्रॉम ड्यूटीज। तो अपन यहाँ पे जो अपन एल्कोहल बनाया है जनरेटेड, उसको अपन एल्कोहलिक बीवरेज जो दारू वाले होते हैं वैसे अपन को यूज नहीं करना है। ठीक है, वो अपने पास किस तरीके से यूज हो रहा है, अपने पास एक ट्रीटमेंट के फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं। capable of consuming as the alcohol beverage rate 1 per liter। तो यहाँ पे अगर बेवरेज के फॉर्म में भी अपन यूज कर रहे हैं कैपिंग कंजप्शन, तो यहाँ पे अपन कितना कर रहे हैं, रेट 1 पर लीटर। तो यहाँ पे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दिया, इसको अगर अपन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपन समझें तो आयुर्वेद प्रिपरेशन में एल्कोहल का ज़्यादा यूज आ रहा है। वहाँ पे वो फर्मेंटेशन से कुछ ड्रग में खुद अपने आप एल्कोहल जनरेट भी कर रहे हैं, एल्कोहल बना के भी यूज कर रहे हैं, और कुछ एल्कोहल जो उन्होंने खुद ने डिस्टिलेट किया है वो किसी प्रिपरेशन के प्रिपरेशन में भी यूज कर रहे हैं। तो कुछ ड्रग ऐसी है जो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर अपने आप ही एल्कोहल भी जनरेट हो जाएगा फर्मेंटेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप का अपन एल्कोहल बना रहे हैं, अलग अलग टाइप से अपन उसको यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें अपने आप में यहाँ आ जाती है। ठीक है, होम्योपैथिक में भी अपने पास यूज हो रहा है वेयर हाउस ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशन। अब अपने पास आता है कि एल्कोहलिक प्रिपरेशन है तो उसको अपन अगर अपने फर्म में यूज दे रहे हैं तो उसका अपन को स्टोरेज भी करके रखना है। तो क्या कर रहे हैं अपन, टू स्टोर द एल्कोहलिक प्रिपरेशन ऑन विच द ड्यूटी हैव नॉट बीन पैक्ड। तो अपने आप में एक तो क्या कर रहे हैं कि अपन खुद का स्टोर है जहाँ पे अपन एल्कोहलिक प्रिपरेशन को रख रहे हैं, जिसके लिए अपन को किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है।
License can be issued by the payment of the fees rate 25 with the bond and security. In the other case, when we are using the alcoholic preparation at the bonded form, we have to pay the 25 rupees and license can be issued. तो जिसके लिए अपन को लाइसेंस दिया जाएगा 25 रुपये अपन को देने हैं बाउंडेड फॉर्म सिक्योरिटी. तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी 25 है उसको भी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, जहाँ भी रेट की बात मैं कर रहा हूँ उसको तुम्हें क्या करना है, प्रेजेंट टाइम के रेट के अकॉर्डिंग ही बात करनी है. ठीक है. तो ये जो बुक में होते हैं ये होते हैं अपने पास में पुराने लिखे हुए होते हैं. तो नया अपन को न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अपने आप में देख लेना है. ड्यूटी विल बी पेड एट द टाइम ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस. तो एक अपन क्या कह रहे हैं, जब अपन उसको एल्कोहल या उस प्रिपरेशन को अपन वहाँ से हटा रहे हैं तो उस टाइम पे भी अपन को क्या करना पड़ रहा है, वहाँ पे ड्यूटी चार्ज के अकॉर्डिंग अपन को वहाँ पे कुछ पेमेंट अपन को देना पड़ेगा. ऑल गुड्स शुड बी वेटेड गैस एंड एसिस्ट द ड्यूटी एंड रिकॉर्डेड. तो जो भी अपने पास अपन ने वहाँ से अपने आप में वेयर हाउस से सामान को निकाला, गुड्स को निकाला, एल्कोहलिक प्रिपरेशन को निकाला, उन सबकी एंट्री एक रजिस्टर में होगी जिसके अकॉर्डिंग इन आउट रजिस्टर के अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंटेन होगा कितना एल्कोहलिक प्रिपरेशन आया और कितना उसके अंदर से आउट हुआ. ठीक है. नो गुड्स कैन बी इशू विदाउट द पेमेंट ऑफ द ड्यूटी एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया एंड ट्रांसफर टू द अदर बॉन्डेड वेयर हाउस. तो यहाँ पे अगर अपन कुछ भी अगर वहाँ से एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर अपन कुछ निकालते हैं तो हर चीज़ के लिए अपन को उसके अंदर ड्यूटी देनी पड़ेगी. ड्यूटी देंगे मतलब अपन कुछ पेमेंट अपन वहाँ अदा कर रहे हैं तो उसका मतलब उसका रिकॉर्ड मेंटेन अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है. किसके अकॉर्डिंग, जो लेके जा रहा है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है और जो वहाँ से वेयर हाउस से इशू कर रहा है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से कितना एल्कोहल गया इससे अपन को पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे एल्कोहल कंज्यूम हो रहा है और किस तरह के प्रोडक्ट वहाँ से निकल रहे हैं. ठीक है. तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में कंट्रोल करने का इजी तरीका है इंडियन गवर्नमेंट के पास में. Movement of the goods between the two warehouses should be done by the bond and security of the twice amount of the duty. तो यहाँ पे अगर अपन क्या करें, the movement of the goods between the two warehouses. अगर मान लो अपने पास कभी वेयर हाउस ऐसा है कि अपन एक जिले से दूसरे जिले या एक जगह से दूसरी प्लेस पे अपन ले जा रहे हैं तो वहाँ पे अपन को दो तरह के वेयर हाउस को अपन यूज में लेना पड़ेगा. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग अपन को अमाउंट के अकॉर्डिंग जो ड्यूटी है वो भी अपन को डबल देनी पड़ सकती है. ठीक है. कहीं कहीं पे अपन क्या करते हैं कि वो टोकन जनरेट कर देते हैं, गवर्नमेंट के हैं तो दोनों तरफ एक ही वन टाइम अपन को चार्ज हो जाता है, मगर दोनों का चार्ज अपन को देना होता है. द गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. कितने टाइम के लिए रख सकते हैं अपन, मैक्सिमम 3 साल के लिए रख सकते हैं. अब यहीं पे अपने पास होता है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट. हो सकता है गुजरात से अपने पास राजस्थान में एल्कोहल आ रहा हो या राजस्थान से गुजरात में जा रहा हो. ठीक है. तो यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. तो ट्रांसफर ओनली द आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी. तो जब भी ये अपने आप में यहाँ से जाएगा तो ये किसी ट्रक में या गाड़ी में लद के अपने पास जा रहा है तो उसको अपने आप में क्या होगा, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट वो अपने साथ लेके जाएगा ट्रांसपोर्ट के. उसके पास एक्साइज ड्यूटी की एक रसीद होगी जिसके अकॉर्डिंग ही वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है. अगर वो इस तरीके से नहीं कर सकता है तो डैट इज़ इलीगल केस. ठीक है. तो इस तरह का केस अपन को नहीं होने देना है. तो इफ ट्रांसपोर्ट इन बॉन्डेड लेबोरेटरीज देन एक्सेप्टेड फ्रॉम द ड्यूटीज. तो अगर अपने पास किसी लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग अपने पास में जा रहा है या तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उसके लिए वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ परमिशन वहाँ ले सकता है. उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटी या तो कम हो सकती है या फ्री हो सकती है. तो ये किसके अकॉर्डिंग है कि वो एल्कोहल किस केस में वहाँ पे यूटिलाइज किया जाने वाला है. नेक्स्ट अपने पास हो गया एक्सपोर्ट अंडर द बॉन्ड एंड एक्सपोर्ट आउटसाइड द बॉन्ड. तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि एक्सरसाइज ड्यूटी अपने पास जो इसको अपन बोल रहे हैं चैप्टर जो अपन ने स्टार्ट किया मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, जिसके अंदर अपने इंट्रोडक्टरी फेज में हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ एल्कोहल यूज आ रहा है, किस तरीके से हम एल्कोहलिक प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपने पास कि जो भी अपने पास ड्यूटीज है जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं कि जो भी इस तरह के एल्कोहलिक प्रिपरेशन है उसको अपन अपने नियंत्रण में रह सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं.
इसके अकॉर्डिंग अपने आप में एक लाइसेंस इशू किया जाएगा। उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी उसको बना रहा है वो उसके अकॉर्डिंग उसके अमाउंट को कितना कंजप्शन वो कह रहा है उसकी वो पूरी डिटेल उसके अंदर बताएगा, अपने फर्म के अकॉर्डिंग, उसके यूज़ के अकॉर्डिंग, लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग, कहाँ किस फॉर्म में वो उसको यूज़ में ले रहा है, वो सारी अपने आप में उसको बतानी पड़ेगी। पेमेंट वो अपने आप में कर रहा है तो इन बॉन्डेड फॉर्म में कर रहा है या आउट बॉन्डेड फॉर्म में, आउटसाइड बॉन्डेड फॉर्म में कर रहा है, कितनी पेनल्टी और कितना चार्ज उसको देना है वो अपन ने यहाँ समझा। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका पूरा एक लेआउट बनेगा और उस लेआउट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो उसको जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको सबमिट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। अगर वो उस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी ड्रग्स उसके पास वेयर हाउस के अकॉर्डिंग है उसको अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र करता है तो उसके लिए उसको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा और उस पेमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है अपने पास इशू किया जा रहा है, ड्यूटी उसके ऊपर लग रही है, तो ड्यूटी के अकॉर्डिंग ये पता किया जाएगा कि वो किस फॉर्म में उसको यूज़ में लेने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटी डिसाइड होगी। अगर मान लो वो किसी अगर बेनिफिशियल केस में जा रहा है तो गवर्नमेंट उस केस के अकॉर्डिंग उसके ऊपर ड्यूटी कम भी कर सकती है और उसको फ्री भी कर सकती है। ठीक है? तो यहाँ हमने बेसिक फॉर्म में इसको कंप्लीट किया।